तो जी, कैसे हैं? इस एपिसोड में हम ऑपरेटर्स को देखेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और कितनी टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेटर्स को देखते हैं क्या होते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली सिंबल्स होते हैं जिसको हम वैल्यूज के ऊपर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं और ये बिल्ट इन होते हैं। इनको यूज़र डिफाइन नहीं करता, ये बिल्ट इन ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें दो चीज़ें ऑपरेटर किस तरह के होते हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मॉडुलस एंड और इस तरह ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होते हैं। और एग्जांपल के तौर पर ये देखें, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है मैंने, इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसमें जो ए एंड बी है ना, ए और बी, ये ऑपरेंड्स हैं और प्लस का जो निशान है, जो सिंबल्स है, ये ऑपरेटर्स है। ये ऑपरेंड है और ये ऑपरेटर्स है। ये आपने ध्यान रखना, इन दो चीज़ों के ऊपर हम पूरे ऑपरेटर को परफॉर्म करते हैं, ऑपरेंड्स के ऊपर। इन तीनों चीज़ों, दो चीज़ों को, ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स को हम बार बार देखेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। ऑपरेटर्स 6 टाइप के होते हैं: अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड टर्नरी आर या कंडीशन ऑपरेटर्स। हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को देखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। इन सब ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक यूनरी ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म होते हैं, और सेकंड इज बाइनरी ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड के दरमियान के ऊपर परफॉर्म करते हैं, मतलब कि दो ऑपरेंड के साथ काम करते हैं। चलिए हम सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर को देखते हैं, इसका कोड करके देखते हैं कोड में कैसे यूज़ करते हैं। चलिए, यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर दो ऑपरेटर यूज़ होते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम किसी भी वैल्यू में इंक्रीमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम किसी भी वैल्यू में डिक्रीमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि एक वैल्यू है हमारे पास किसी वेरिएबल की, उसमें को हमने 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करना है, तो हम इंक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज़ करेंगे और ये डबल प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं, डबल प्लस सिंबल यूज़ करते हैं। और अगर उसी तरह किसी वैल्यू में हमने डिक्रीमेंट करना है कि 1 बाय 1 उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना है, तो हम डबल माइनस का ऑपरेटर सिंबल यूज़ करते हैं। इसको मैं आपको कोड में करके दिखाता हूँ कैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखें, मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किए हुए हैं, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी। और जिन्हों को अभी तक वेरिएबल का नहीं पता कैसे क्या चीज़ है, क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो प्लीज़ हमारी वेरिएबल की वीडियो जाकर देख लें, उसको समझ लें, फिर आपको समझ आ जाएगी वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखें, मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किए हुए हैं। वेरिएबल ए को मैंने 5 वैल्यू असाइन की हुई है और वेरिएबल बी को मैंने ए वेरिएबल असाइन किया हुआ और उसमें इंक्रीमेंट किया हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है आपने कि जब इंक्रीमेंट हम करते हैं, अगर वो वेरिएबल के बाद में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि हम पहले ए की वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं, बाद में उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अगर इंक्रीमेंट का ऑपरेटर पहले यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब जैसे ए से पहले हम यूज़ करते हैं ऐसे, इसका मतलब है कि हम पहले इंक्रीमेंट वैल्यू में कर रहे हैं, बाद में उस वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। मैंने बाद में इंक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज़ किया है। और यहाँ पर ये देखें, आउटपुट जो आई है उसमें 5, 6, 11 आया आउटपुट में। बी की वैल्यू जो आउटपुट में आई है वो 5 आई है। ये देखें, जब हमने बी को ए की वैल्यू असाइन की हुई है, बी में ए को स्टोर किया हुआ है, तो ए की वैल्यू क्या 5,
और साथ हमने इंक्रीमेंट भी किया हुआ है, लेकिन इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। बाद में जब हम ए की वैल्यू को डिस्प्ले किया हुआ है ना, उसमें देखें इंक्रीमेंट होने के बाद ए की वैल्यू डिस्प्ले हुई है। मतलब ये कि ए की वैल्यू यहाँ पर पहले यूज़ हुई है, उसको यूज़ किया गया, बाद में उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। और नीचे 11 आया है कि बी 11 आया है, जो ए प्लस बी की दोनों की वैल्यू को प्लस करने के बाद आया है। मतलब ए की वैल्यू 6 थी और बी की वैल्यू 5 थी, दोनों को प्लस किया 11 हो गया। ये तो हम इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी इसी तरह यूज़ करते हैं। वो भी सिंपल, आपने यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना होता है। वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाती है। बी की वैल्यू 5 आ गई क्योंकि ए की वैल्यू 5 थी शुरू में, और डिक्रीमेंट होने के बाद 4 हो गई है ए की वैल्यू, और दोनों को प्लस किया 9 हो गया। 5 प्लस 4 प्लस इज इक्वल टू 9। ये थे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सेकंड टाइप जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर की सेकंड टाइप है बाइनरी ऑपरेटर्स। उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस आता है। ये 5 तरह के ऑपरेटर यूज होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स में। बाइनरी ऑपरेटर दो ऑपरेंड के साथ काम करता है, मतलब कि दो ऑपरेंड की वैल्यू को प्लस करने, माइनस करने, मल्टीपल करने, मल्टीप्लिकेशन करने और डिवीजन करने के लिए यूज किए जाते हैं। यूनरी ऑपरेटर एक ऑपरेंड के साथ काम करता है, जबकि बाइनरी ऑपरेटर दो ऑपरेंड के दरमियान काम करता है, मतलब कि दो ऑपरेंड के साथ काम करता है। इसका भी हम कोड करके देखते हैं। और यहाँ पर देखें, मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं, एक ए के नाम से, दूसरा बी के नाम से। अब हम इनके ऊपर बाइनरी ऑपरेटर यूज करते हैं। यहाँ पर देखें, मैंने दो वेरिएबल के दरमियान बाइनरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ कि यहाँ पे एडिशन कर रहा हूँ दो वेरिएबल को, यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे डिवीजन कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से। यहाँ पे हम डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हमारा एग्जीक्यूट होने के बाद जो आउटपुट आई है वो ये है। देखिए, दो वेरिएबल की वैल्यू को प्लस किया, 7 प्लस 5 12 आ गया, माइनस किया 2 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया, और डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो जब हमने डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया है वो 2 आ गया। ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इनको कैसे यूज करते हैं, और इनको बाइनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो दो ऑपरेंड के दरमियान एग्जीक्यूट वर्क करते हैं, जबकि यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड के साथ वर्क करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आपने नोट करनी है, वो ये कि ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ना, मॉडुलस ऑपरेटर, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू के साथ ऑपरेट करता है, ना कि ये फ्लोटिंग पॉइंट किसी दूसरे डाटा टाइप्स की वैल्यू के साथ वर्क करता है। ये सिंपल इंटीजर वैल्यू के साथ वर्क करता है। इसमें सिर्फ हम इंटीजर वैल्यू है तो उस पर इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब आ जाता है रिलेशन ऑपरेटर्स को हम दो वैल्यू को कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं। मतलब कि दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करते हैं, कौन सी वैल्यू इक्वल है कि नॉट इक्वल है, ग्रेटर है या लेस है, या इक्वल, ग्रेटर या इक्वल है या लेस इक्वल है। इन इस तरह दो वैल्यू को कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं। ये भी बाइनरी ऑपरेटर होता है। इस ये भी दो ऑपरेंड के साथ काम करता है, ना कि वन ऑपरेंड के साथ। और ये रिजल्ट बोलियन वैल्यू में देता है, मतलब 0 आ रही है 1, 0 अगर वैल्यू आउटपुट आ रही है तो मतलब फॉल्स है, अगर 1 आ रहा है आउटपुट इसका मतलब ट्रू है। 6 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा, इसमें ना जो इक्वल टू है, डबल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। सिंगल असाइन करने, वैल्यू को असाइन करना है और एक वैल्यू को आप वैल्यू असाइन करते हो, सिंगल ऑपरेटर यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे दो इक्वल के सिंबल यूज किए गए हैं।
देखें, ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी, जब भी रिलेशन ऑपरेटर को यूज़ करना है तो आपने डबल सिंबल यूज़ करने हैं इक्वल इक्वल के, जिसका कोड करके देखते हैं कोड में कैसे इसका लिखते हैं कोड में। नहीं जी, यहाँ पर देखें मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किए हुए हैं और दोनों को वैल्यू असाइन की हुई है। ए को 7 किया हुआ है, बी को 5 किया हुआ है। यहाँ पर देखें यहाँ पर मैंने रिलेशन ऑपरेटर यूज़ किए हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ए और बी को कंपेयर किया है कि ए इज इक्वल टू बी, बी इक्वल ए और बी इक्वल है, तो वो हमें आउटपुट में दे रहा है, वो हमें जो आउटपुट दे रहा है वो 0 दे रहा है। इसका मतलब नहीं, इक्वल नहीं है। 0 का मतलब फॉल्स है, 1 का मतलब ट्रू है, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। फिर नीचे सेकंड रो में मैंने लिखा हुआ ए इज नॉट इक्वल, ये मैंने रिलेशन ऑपरेटर यूज़ किया हुआ। फिर ए नॉट इज इक्वल बी, तो इसका मतलब ए और बी इक्वल नहीं है, इसका मतलब उसने आउटपुट दे ट्रू, या उसने का आउटपुट इक्वल नहीं है। फिर मैंने थर्ड लाइन में लिखा हुआ ए इज लेस देन, ए की वैल्यू लेस है बी से, उसने कहा नहीं क्योंकि ए की वैल्यू ग्रेटर है। फोर्थ लाइन में मैंने लिखा हुआ ए ग्रेटर देन बी, यस ए की वैल्यू ग्रेटर है बी से, देख सकते हैं आप। फिर आगे फिफ्थ लाइन में मैंने लिखा हुआ ए लेस देन इक्वल टू बी, नो, क्योंकि ए की वैल्यू लेस ग्रेटर है, ना इक्वल है ना लेस है, दोनों वैल्यू कंडीशन ट्रू नहीं है। और ए की वैल्यू ग्रेटर है और यहाँ इक्वल टू है, यहाँ ग्रेटर है यहाँ उसके इक्वल है, मतलब कि ग्रेटर है, इसका मतलब ट्रू 1 डिस्प्ले कर रहा है हमें। ये थे हमारे रिलेशन ऑपरेटर, इनको कैसे यूज़ करते हैं और क्या आउटपुट आती है हमारी। ये हमेशा ट्रू 0 और 1 की फॉर्म में आउटपुट देता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम कंडीशन को एवेल्युएट करने के लिए यूज़ करते हैं कि हमारी कंडीशन ट्रू है और या फॉल्स है। ये दो ऑपरेंड के दरमियान कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि हमने दो ऑपरेंड के दरमियान जो कंडीशन लगाई है वो ट्रू है और या फॉल्स है। ये भी 0 और 1 की फॉर्म में हमें आउटपुट देते हैं। अगर 0 है तो फॉल्स है, अगर ट्रू है तो मतलब 1 है, 1 है तो ट्रू है। और इसमें 3 तरह के ऑपरेटर यूज़ होते हैं, एंड का, और का और नॉट का। चलिए इसको मैं आपको कोड में करके दिखाता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखें मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं, एक इंटीजर टाइप का, एक बूल टाइप का। इंटीजर टाइप जो मैंने एज लिखा है, एज को मैंने 20 असाइन कर दी, और बूल इज स्टूडेंट और उसको ट्रू के हम चेक करेंगे कि उसकी एज 18 से प्लस है एंड साथ ही वो स्टूडेंट भी है, तो वो एलिजिबल है इस कैटेगरी के लिए, अदरवाइज वो नॉट एलिजिबल इस कैटेगरी। यहाँ पर देखिए मैंने एक कंडीशन अप्लाई की है कि उसकी एज 18 से ज़्यादा है और वो स्टूडेंट भी है, फिर ये वो एलिजिबल है स्टूडेंट डिस्काउंट के लिए, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है स्टूडेंट डिस्काउंट के लिए। मैं अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर देखें वो आउटपुट जो हमारे पास डिस्प्ले हुई है उसमें लिखा है यू आर एलिजिबल फॉर अ स्टूडेंट डिस्काउंट के लिए। अगर इसी तरह मैं अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज करके आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ तो फिर हमारे पास आउटपुट क्या आती है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अ स्टूडेंट डिस्काउंट। इसका मतलब वो उसकी एज 15 से कम है। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ आपने नोट करनी है, वो ये कि एंड ऑपरेटर जो होता है ना, ये जब दोनों कंडीशन लेफ्ट एंड राइट साइड की कंडीशन ट्रू होगी फिर इसकी इफ ब्लॉक का कोड, ब्लॉक ऑफ कोड ना एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एल्स का होगा। अगर यहाँ पर मैं आर का ऑपरेटर यूज़ करता हूँ ना यहाँ पे, तो उसका मतलब है कि लेफ्ट और या राइट दोनों में से एक भी ट्रू हो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यू आर एलिजिबल फॉर अ स्टूडेंट डिस्काउंट।
मतलब कि एज उसकी 15 से 18 से कम है, लेकिन ये उसके लिए एक कंडीशन ट्रू है, राइट साइड वाली। इसका मतलब वो एलिजिबल है डिस्काउंट के लिए। और इसी तरह हम थर्ड ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखें मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है इज लॉग्ड इन के नाम से, वो बूल है, उसकी डाटा टाइप बूल है, और मैंने उसको फाल्स लिख, इसको वैल्यू जो असाइन किया फाल्स, मतलब कि जीरो असाइन कर दी गई। यहाँ पे मैं कंडीशन अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर। यहाँ पर देखें मैंने एक कंडीशन अप्लाई की है कि इज लॉग इन नॉट इक्वल, मतलब कि फॉल्स है। अगर वो उसके कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये हो जाए, अदरवाइज इसको एग्जीक्यूट कर दे। मतलब कि इसकी ट्रू कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये इफ वाली कंडीशन अप्लाई होगी। मतलब यहाँ नॉट अप्लाई किया, ये जीरो है, इसको कन्वर्ट कर देगा ये वन में। मतलब यहाँ पे उल्ट होगा और इसका रिवर्स होगा। रिवर्स का मतलब सॉरी ऑपोजिट होगा। अगर जीरो है तो यहाँ वन हो जाएगा, अगर वन है तो जीरो हो जाएगा। यहाँ मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। लॉग इन टू एक्सेस दिस फीचर, इसका मतलब कि ये यहाँ फॉल्स ज़ीरो था, लेकिन यहाँ पे जो नॉट का ऑपरेटर यूज़ किया ये इसको वन कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया ज़ीरो से वन में। अगर यहाँ पे वन होता इसको इसने ज़ीरो में कन्वर्ट कर देना था और एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाना था। ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं, ये तीन तरह के होते हैं, एंड और नॉट। और ये कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि कंडीशन हमारी ट्रू है और या फॉल्स है। उसकी बेस के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, कौन सा नहीं होगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।